नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका चैनल महाबालक में, जहां आप देख सकते हैं मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां। नमस्कार धरतीवासियों, मैं समय जी, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऋषि वेद व्यास ने पांडवों को सलाह दी कि वे एक चक्रा नगरी में जाकर रहें। पांडव वहां पर तपस्वियों के वेश में एक दयालु ब्राह्मण के घर में रहने लगे। एक दिन कुंती को ब्राह्मण के घर के अंदर से रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखने पर पूरा परिवार दुख में मग्न दिखाई दिया। कुंती ने इस दुख का कारण पूछा और उसे दूर करने का वादा भी किया। ब्राह्मण ने कहा, आपने जो बात कही है वह एक नेक व्यक्ति की बात है, मगर इस दुख का निवारण करना इंसानी ताकत के बाहर है। इस नगरी से कुछ दूर एक भयंकर राक्षस रहता है जिसका नाम है बकासुर। वह इस नगरी का शासक है और इसकी रक्षा करता है। इसके बदले में हर दिन 2 गाड़ी चावल, 2 भैंसे और एक मनुष्य जो इन सबको राक्षस के पास लेकर जाए, उसका भोजन बन जाते हैं। बारी बारी से हर नागरिक को राक्षस को खाना भेजना पड़ता है और कोई भी अपनी बारी से बच नहीं सकता, वरना वह राक्षस उसके पूरे परिवार को मार डालता है। हमारा राजा डरपोक और बेकार है। वह अपनी प्रजा को इस खतरे से बचाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करता। कहा जाता है कि पहले राजा को चुनो, फिर पत्नी को और फिर धन को। मैंने गलत क्रम में चुना। अब मेरी बारी है। मेरे पास इतना धन तो नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को खरीद सकूं, तो आज मैं अपने सारे परिवार के साथ उस राक्षस के पास चला जाऊंगा ताकि वो हम सबको एक साथ खा ले। कुंती ने कहा, आप इस तरह दुखी ना हो। आपका एक ही पुत्र है और एक ही पुत्री है। मुझे यह ठीक नहीं लगता कि वे या आप या आपकी पत्नी वहां जाए। मेरे 5 पुत्र हैं, उनमें से कोई एक यह खाना लेकर राक्षस के पास चला जाएगा। कुंती की बात सुनकर ब्राह्मण भाव विभोर हो गया। उसने कहा, मैं अपने प्राण बचाने के लिए अपने अतिथि के प्राणों का बलिदान कैसे दे सकता हूं? इससे तो अच्छा होगा कि मैं स्वयं ही प्राण त्याग दूं। कुंती के मन में विश्वास था कि भीम राक्षस को पराजित कर देगा, लेकिन वो ये बात ब्राह्मण को नहीं बता सकती थी। बिल्कुल, उन्होंने कहा, मैं भी नहीं चाहती कि मेरे पुत्रों पर कोई संकट आए। अगर मेरे 100 पुत्र भी होते तो भी मैं उनमें से किसी एक से भी कम प्रेम नहीं करती। लेकिन वह राक्षस मेरे पुत्र को मार नहीं सकेगा। मेरे पुत्र के पास कुछ ऐसे गुप्त मंत्रों का ज्ञान है जिससे वह अपनी जान बचा लेगा। मगर आप कभी भी किसी से यह कहिएगा मत, वरना लोग उन मंत्रों को जानना चाहेंगे। और मेरे पुत्र ने गुरु से वादा किया है कि वह हमेशा इन मंत्रों को गुप्त रखेगा। भीम को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह खाना लेकर राक्षस के पास जाए, और भीम ने कहा कि वह अपने भाइयों के वापस आने से पहले ही ये काम कर देगा। राक्षस के साथ लड़ने का मौका मिलने से भीम तो बेहद खुश था। युधिष्ठिर अपनी मां को एक तरफ लेके गया और कहा, ये भीम आखिर इतना खुश क्यों है? ऐसा लगता है मानो ये कोई दुस्साहस करने वाला है। क्या ये अपने आप कुछ करने जा रहा है या आपने इसे कोई आज्ञा दी है? कुंती ने युधिष्ठिर को पूरी बात बताई। युधिष्ठिर ने कहा, माताश्री, आपने बहुत ही उतावली में निर्णय लिया। ये तो एक बहुत कठिन कार्य है। आप किसी दूसरे की जान बचाने के लिए अपने पुत्र की जान का बलिदान क्यों देना चाहती हैं? भीम के बाहुबल पर ही तो हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं, जबकि दुर्योधन, शकुनी और दूसरों की नींद उड़ी हुई है चिंता के मारे। भीम के पराक्रम से ही तो हम लाक्षागृह और दूसरे खतरों से बच पाए। भीम की शक्तियों से ही एक दिन हम अपना वो राज्य दोबारा हासिल कर सकते हैं जो हमसे दुष्टता से छीन लिया गया है। आपने ये बहुत ही गलत निर्णय लिया माताश्री। इस मुसीबत के समय में क्या आपकी मति मारी गई है और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है?
युधिष्ठिर के लिए अपनी मां से इतना सब कहना एक बड़ी बात थी। बिल्कुल। कुंती ने कहा, मैंने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है। हम बहुत समय से इस ब्राह्मण के घर में आराम से रह रहे हैं और इस तरह से हम अपना ऋण चुका सकते हैं। यदि कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो हमें भी उसके लिए जो संभव हो अच्छा करना चाहिए। और तुम भीम की चिंता बिल्कुल मत करो। भीम के बाहुओं में 10,000 हाथियों का बल है। भीम जैसा शक्तिशाली ना कोई हुआ है ना कोई होगा। युधिष्ठिर ने कहा, माताश्री, आपने अपनी बुद्धि से ब्राह्मण पर दया करके जो निर्णय लिया है वह ठीक ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीम उस राक्षस को मारकर जीवित वापस लौट आएगा। मगर सावधानी से ब्राह्मण को यह समझाना होगा कि वो किसी से ये बात बताए ना, ताकि इस नगर के नागरिकों को कानो कान खबर ना हो। भीम ने राक्षस के लिए खाना लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने खुद ही उस खाने को खाना शुरू कर दिया और राक्षस को आवाज दी, बकासुर, बकासुर। भीम की आवाज सुनकर राक्षस बाहर आया। ऐसा लग रहा था मानो उसके चलने से धरती कांप रही हो। जब राक्षस ने भीम को खाना खाते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, मूर्ख, कौन है तू? मेरे लिए लाया हुआ खाना खुद ही खा रहा है और वो भी मेरी आंखों के सामने। लगता है तुझे मरने की ज्यादा ही जल्दी है। भीम ये बात सुनकर हंसा और दूसरी तरफ मुंह करके खाना खाता रहा। बकासुर ने जोर की गर्जना की और दोनों हाथ उठाकर भीम की ओर लपका, उसको मारने के इरादे से। भीम ने एक बार कनखियों से उसे देखा और फिर खाना खाने में लग गया। बकासुर ने दोनों हाथों से भीम की पीठ पर जोर का प्रहार किया। प्रहार तो बहुत जोर का था, लेकिन भीम ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और खाना खाता रहा। अब बकासुर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने एक पेड़ उखाड़ लिया। आजकल पेड़ कम हो गए हैं, इसलिए हीरोज को हैंडपंप उखाड़ने पड़ते हैं। समझी, लगता है कि आप सनी देओल के फैन हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन। उनका 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग सुनाओ ना। डायलॉग तो मुझे याद है, लेकिन मैं उसको सनी देओल की तरह नहीं बोल सकता। कोशिश तो करो। नो वे। मैं तुम्हें वेद व्यास का पता बता दूंगा। प्रॉमिस? ठीक है। चड्डा, समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजारों में बहुत बिकते हैं, लेकिन इससे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। मर्द उसे साथ लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। साधु साधु। तो बकासुर उस पेड़ को लेकर भीम पर झपटा। इस समय तक भीम ने खाना खत्म कर दिया था। वह उठा और हंसते हंसते अपने बाएं हाथ से उस पेड़ को रोक लिया। बकासुर ने पेड़ उखाड़ उखाड़ कर भीम पर फेंकना शुरू कर दिया। भीम ने भी पेड़ उखाड़कर बकासुर पर फेंके। ऐसा लगता था मानो पूरे जंगल में कोई पेड़ बचेगा ही नहीं। बकासुर ने भीम को जकड़ लिया, भीम ने भी बकासुर को जकड़ लिया। अब कभी बकासुर भीम को एक तरफ घसीटे, कभी भीम बकासुर को दूसरी तरफ। वे दोनों बहुत देर तक इसी तरह लड़ते रहे। धीरे धीरे वो राक्षस थकने लगा। तब भीम ने उसे जमीन पर पटक दिया और अपने बाजुओं से जोर जोर से प्रहार करके उसे मार दिया। बकासुर को मरा देखकर उसके सगे संबंधी डर के मारे यहां वहां भागने लगे। भीम ने उन्हें शांत कराया और उनसे वचन लिया कि वो कभी मानवों के खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे। इसके बाद बिना किसी के देखे भीम उस राक्षस के शव को ले गया और नगर के द्वार पर डाल दिया। इसके बाद वो ब्राह्मण के घर वापस आ गया
और युधिष्ठिर को सब कुछ बता दिया। अगले दिन सुबह जब नगर के निवासियों ने उस राक्षस का शव देखा तो वे बेहद खुश हुए। पूरे शहर में ये बात ऐसे फैल गई मानो जंगल में आग। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोगों ने पहले तो भगवान का धन्यवाद देने के लिए पूजा की और उसके बाद सोचना शुरू किया कि कल किसकी बारी थी खाना पहुंचाने की। जब उन्हें समझ में आया तो वे सब दौड़कर ब्राह्मण के घर पहुंच गए और उससे सवाल पूछने लगे। उस कृतज्ञ ब्राह्मण ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन पांडवों का रोल छुपा लिया। उसने कहा, जब मुझे खाना ले जाने का आदेश हुआ तो मैं अपने परिवार के साथ बैठा रो रहा था। तभी वहां एक ब्राह्मण आए जिन्हें मंत्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने मेरे दुख का कारण पूछा और कहा कि वे इस खाने को राक्षस तक पहुंचा देंगे। हो ना हो ये महान कार्य उसी अज्ञात ब्राह्मण ने किया है।